बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करूँगा आज का व्लॉग, आज की वीडियो कुछ इस तरह है कि आज मैं आपको अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि शुरू में मुझे किन मुश्किलात का सामना हुआ यहाँ पे आके जर्मनी में, यूरोप में। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ताकि जो आने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो आना चाहते हैं, उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो इस बारे में कि यहाँ आके किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ आना इतना इजी भी नहीं है, और यहाँ क्या क्या मतलब सारा प्रोसीजर होता है। तो जब मैं आया था तब हालात कुछ और तरीके थे, मतलब और तरह के थे, इस तरह के नहीं जिस तरह अब है। तो यहाँ आके तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट मुश्किलात का सामना था वो था ज़बान नहीं आती थी बिल्कुल भी। कोई एक दो लफ्ज़ भी कह लेना वो भी नहीं आते थे। तो यहाँ आके सबसे पहले तो उसका सामना करना पड़ा। तो किसी मार्केट में या किसी दफ्तर में जाना पड़ता था तभी कोई ज़बान नहीं आती थी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, लेकिन वो हर वक्त तो मेरे साथ नहीं हो सकते थे ना। 24 घंटे वो मेरे साथ रह नहीं सकते थे, मुझे ख़ुद ही कुछ करना पड़ना था। तो उस हवाले से फिर मुझे काफ़ी मुश्किलात होती थी सामने आके, यहाँ पे आके। और जो हमारा नज़रिया है ना हम लोगों का, जब हम पाकिस्तान से आते हैं कि हम जाते ही यहाँ सेटल हो जाएंगे, हमें जाते ही वहाँ के पेपर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 1000 में से एक बंदा होता है जिसकी किस्मत अच्छी है, उसको बहुत जल्दी यानी साल में पेपर मिल जाए। वरना लोग यहाँ से 10-10 साल से 8-8 10-10 साल से जो ना वो जलील होते हैं, तो फिर जाके उनको पेपर मिलते हैं। तो एक ये बात होगी। दूसरी बात है, जब हम यहाँ आते हैं सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले काम होता है कि हम आते ही काम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, काम भी ज़रूरी है क्योंकि हमें जब भेजा जाता है तो हम पिछलों की भी यही होती है ख्वाहिश कि अब गया है कुछ कमा के हमें भी भेजे। जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो आते ही सबसे पहले हमारी ये होता है कि हम जॉब ढूंढें, यहाँ जॉब करें। वो ठीक है, काम करें, वो भी ज़रूरी है क्योंकि जिन्होंने भेजा होता है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि अब गया है तो कुछ हमारे लिए भी मतलब भेजे। तो साथ साथ कोशिश करें यार कि आप आके ना यहाँ पे ज़ुबान ज़रूर सीखें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बंदे को अवेल करते हैं। आके ना जब आते हो आप तो ये ख़ुद ही कहते हैं, स्कूल देते हैं, ख़ुद ही उसकी पे भी खुद ही करते हैं ताकि आपका फ्यूचर जो ना वो सिक्योर और अच्छा बन जाए। तो हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, हम आते ही काम शुरू कर देते हैं और उसमें फिर पड़ जाते हैं और फिर हमें काफ़ी मुश्किलात होती है क्योंकि फिर ज़बान सीखने में टाइम लग जाता है। फिर टाइम इतना गुजर जाता है कि फिर कई मौके जो हाथ से निकल जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान से आना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो वो यही सोचते हैं कि मतलब हम वहाँ पे बेहतर फ्यूचर के लिए जाएंगे। हर इंसान ही सोचता है। तो जब आपने सोच ही लेते हैं, अपना माइंड बना लेते हैं कि अब जाना है, यूरोप ही जाना है, तो फिर कोशिश करें कि आप ना लैंग्वेज सीखें थोड़ी बहुत ही, वहाँ कोर्स कर लें। वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप नहीं कर सकते बुक ले लें, क्योंकि इंग्लिश और जर्मन की बुक वगैरह मिल जाती हैं, तो आप ट्रांसलेशन करके वहाँ पढ़ लें। तो इतनी का आप कर लें कि आपको यहाँ पे जब आए ना शुरू में, तो आपको मसले ज़्यादा ना हों। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे शुरू में जब आया था बहुत मसाइल हुए थे, क्योंकि मैं अपनी आपसे जर्नी शेयर कर रहा हूँ ना। तो मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता था तो इंग्लिश। तो यहाँ पे आके जब मुझे कैंप में भेजा गया, वहाँ तो पाकिस्तानी थे कई अपने यार दोस्त, वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरे कैंप में भेजा, वहाँ पे पाकिस्तानी थे एक दो, लेकिन वो भी काम करते थे। तो मुझे जब किसी डॉक्टर पास जहाँ कहीं काम करने भी जाना था ना, तो वहाँ भी मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, लफ्ज़ कोई नहीं आते थे। तो इन्होंने मुझे भी स्कूल भेजा। बाद में जब इन्होंने मुझे स्कूल के लिए कहा, उस वक्त मुझे काम मिल गया। फिर मैं काम की तरफ बढ़ गया। अपनी बताता हूँ कि मिस्टेक कैसे हुई। काम की तरफ बढ़ गया मैं, फिर काम पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा था और ज़बान लैंग्वेज सीखने में कम तवज्जो दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती है अब, शुक्र अल्लाह का। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लैंग्वेज की। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर के पास इवन जाना होता था तो मुझे मिन्नतें करनी पड़ती थी दूसरों की कि यार प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो किसी के पास यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके साथ जाए और आपकी हेल्प करे। इतनी यहाँ पे टफ लाइफ होती है बंदे की। तो मुझे बड़ी फिर सख्त होती थी यार कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं जाता था, जो भी उल्टा सीधा जैसे भी मतलब हुआ बोल लेता होता था। तो एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट गया ना, बड़ी सिटी यहाँ से। तो जब मैं गया बानो पे
ट्रेन स्टेशन पे मीन्स, तो वहाँ टिकट निकालनी थी। तो मुझे टिकट निकालनी नहीं आती थी कि टिकट किस तरह निकालनी है अब। तो कोशिश करता रहा, नहीं निकली। तो मैं भाग के क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी, मैं जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाता हूँ, अंदर जो भी होगा उससे ले लूँगा, जैसे भी होगा फिर देखी जाएगी। तो जब अंदर घुसा ट्रेन में, तो घुसने लगा ट्रेन में, उसके दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं इसके, एक दफ़ा बंद हो जाए तो फिर वो खुलते नहीं हैं। तो वही हुआ कि दरवाजे बंद हो गए, दरवाज़ा खुला तो ट्रेन चली गई। तो फिर मुझे वेट करना पड़ा अगली ट्रेन का। फिर एक बंदा आया, तो उससे मैंने पूछा थोड़ा बहुत जिससे भी, तो वो मेरी खुशकिस्मती कि वो बांग्लादेश का था। तो उसने फिर उर्दू में मुझे समझाया कि इस तरह से ट्रेन की टिकट ना, ऐसे टिकट निकालो। अच्छा, वहाँ से ट्रेन तो टिकट मैंने ले ली। तो अब मैं आगे जाना था, फ्रैंकफर्ट से आगे एक सिटी वहाँ जाना था। तो वहाँ की ट्रेन के लिए फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई। मैं यार अब क्या करूँ। फिर वहाँ बंदा ढूंढा कोई बड़ी मुश्किल से, फिर वहाँ मुझे एक पाकिस्तानी अल्लाह करके मिल ही गया। उसने भी मेरी हेल्प की, उसने मुझे फिर बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे टिकट निकालनी, क्योंकि यहाँ से टिकट निकाली, वहाँ से दूसरे शहर की निकालनी, सारे मुख्तलिफ नंबर, मुख्तलिफ सारे नाम, हर चीज़ मुख्तलिफ थी। तो इसलिए मुझे फिर मुश्किल हुई। बहरहाल उसने वो टिकट निकाल दी, आगे गया। तो आगे जिस बंदे के पास मैंने जाना था ना, तो देखे मेरी उस वक़्त, बंदा कहते हैं ना कि जब बात किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठा कुत्ता भी काट जाता है, वो हिसाब था। आगे गया था, आगे बंदा कोई ना हुआ, रात पड़ गई। मैंने कहा यार अब क्या करूं, फंस गया मैं। तो वहाँ यकीन करे उस दिन मैं इतना ज़्यादा जलील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन मैं रोया भी फिर बहुत, क्योंकि मेरा दूसरा या तीसरा दिन था यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब जो है ना, अब तो हालात बहुत ज़्यादा टफ हो गए हैं, अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जब अब जो आने वाले लोग हैं ना, जितने भी अब नए आ रहे हैं, वो अपने आके यहाँ पे सालम ले रहे हैं, तो साल बाद या 2 साल बाद उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिपोर्ट किए इन्होंने, वापस भेजा उनको। तो अब सोचें कि वो कितनी तकलीफ़ दे बात हो गई। एक बंदा 20 लाख लगा के या 30 लाख लगा के आया, और उसको उन्होंने 2 साल बाद या साल बाद ही डिपोर्ट कर दिया, और इतना काम भी नहीं है उसके पास था, उसने कमाई पैसे भी नहीं कमाए इतने ज़्यादा। तो उस पर क्या गुजरी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब बहुत मुश्किल हो गया। तो यूरोप में जो सबसे अच्छा मुल्क है ना, वो जर्मनी है अभी भी। लेकिन अभी जो हालात है ना, वो बहुत ज़्यादा यानी टफ़ हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और महंगाई होने की जो सैलरी है वो वहाँ की वहाँ ही है, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस सारी बातें करने का सिर्फ मकसद यही है कि हमारे बहुत से भाई यही सोचते हैं यूरोप आने का। ज़ाहिर है वहाँ जो हालात चल रहे हैं, तो अब तो मुश्किल हो रही है दिन ब दिन वहाँ पे भी। तो ज़ाहिर हर बंदा अपनी फ्यूचर के लिए सोचता है। सिर्फ कहने का मकसद इतना ही है कि यहाँ पे आएँ तो कम से कम यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही बंदे को आनी चाहिए, ताकि जिसको इंग्लिश आती है समझे कि मुझे इंग्लिश आती है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है आपको लैंग्वेज भी यहाँ सीखनी पड़ेगी इस मुल्क की। ये अपनी लैंग्वेज को बहुत अहमियत देते हैं। ये ना आप समझे कि मुझे इंग्लिश आती है तो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप। और थोड़ी बहुत ही लाजमी सीख के आए। तो मेरा मकसद सिर्फ बात ये कहने का यही है कि जब बता रहा हूँ कि मुझे कितनी मुश्किल हुई थी, लेकिन आहिस्ता फिर मैं जब काम करता था वहाँ से सीखनी शुरू की, सीख गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत जो ना वो बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब कोई कभी मसला नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेरा यही मशवरा है, सब आने वाले दोस्तों को, जो भी आए यहाँ पे, वो कम से कम ज़ुबान थोड़ी बहुत ही लाजमी वहाँ पे सीख के, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बुक्स मिल जाती हैं। तो जो बेचारे नहीं पढ़ लिख सकते उनके लिए तो फिर बहुत मुश्किल है यहाँ पे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस आज का यही मेरा पैगाम था। तो यही मैंने कहना था। अगर आप लोगों को ये मेरा आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा, और मेरी वीडियो को पूरा प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और हो सके तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।